तुम सब लोग सुरक्षित नहीं रहोगी। ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद दुशासन और दुर्योधन की तरह चीरहरण करेंगे महिलाओं का सड़कों पर, और कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग। अब पानी जो है नाक के ऊपर जा रहा है। लखीमपुर खीरी बेचा इन्होंने, सौदा किया, हमने कुछ नहीं बोला। मैं एसकेएम का मेंबर रहा। तो विपक्ष हाथ पे हाथ धरकर क्यों हाथ रख के नहीं बैठा हुआ है। विपक्ष तो इन किसानों के साथ भी है, विपक्ष इन पहलवानों के साथ भी है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंट जो घुस गए हैं उनको चिन्हित करने का काम किसान संगठनों का है, खापों का है, महिला पहलवानों का है। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बताना चाहूँगी कि प्रदर्शन जो पहलवानों का जंतर मंतर पर चल रहा था बीते 1 महीनों से, अब लग रहा है वो समाप्त होता दिख रहा है। इस बीच में तमाम चीज़ें हुई हैं। जब उन्हें घसीट कर डिटेन किया गया, फिर उसके बाद वो गंगा में अपने जो है मेडल को विसर्जित करने गए, फिर उसके बाद महापंचायतें हुई और लमसम अब यूँ लग रहा है कि मीडिया ने भी खबरें चलाई थी जिन्हें मैं साफ कर देना चाहूँगी कि फेक खबरें थी कि साक्षी मलिक अपने काम पर लौट गई, लेकिन अब समय मांगा गया है पहलवानों की तरफ से। तो क्या ये प्रदर्शन ख़त्म होता दिखाई दे रहा है? इस वक्त मेरे साथ प्रबल प्रताप जी मौजूद हैं, जो तमाम मुद्दों पर आप हमसे बातचीत करते ही रहे हैं। मैं जंतर मंतर पर भी आपसे बात करती रही। क्या लग रहा है, आपकी वो मेहनत रंग लाई या विफल हो गई? जो ये बातें हो रही हैं लगातार खेल मंत्री और पहलवानों के बीच में, और उसके बाद जो खबरें आ रही हैं कि जो पॉस्को एक्ट में माइनर ने जो रिपोर्ट लिखाई थी उसमें उसके पिता का बयान है कि उसके ऊपर बड़ा दबाव है और कुछ स्टेटमेंट बदलने की बात आ रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये दबाव बृजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए कराया जा रहा है। बृजभूषण शरण सिंह की जो कवच है वो कवच इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत हैं और कुछ आंदोलन विक्रेता हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश के अंदर जब महिलाओं की अस्मिता को लेकर एक आंदोलन चल रहा है, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद और विधायकों ने भी अनर्गल प्रलाप किया, सोशल मीडिया पर प्रलाप किया महिला पहलवानों के खिलाफ। मुझे यह देखकर भी दुख हो रहा है कि किस तरीके से 28 मई को महिला पहलवानों को के साथ दुर्व्यवहार किया गया। साक्षी मलिक के चेहरे पर बूट रखा गया। मैं भी मयूर विहार थाने पर गया था, जो बजरंग पुनिया पहलवान था उसको छुड़ाने के लिए मैं 4 घंटे वहाँ था, अकेले 2 घंटे खड़ा रहा, ये भी मैं आपको बताऊं। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश के आंदोलनों का दुर्भाग्य है कि कुछ किसान नेता, उनका काम आंदोलन विक्रेता का हो गया है। उन्होंने लखीमपुर खीरी में भी यही काम किया और आज भी लखीमपुर खीरी में पीड़ित न्याय के लिए तरस रहे हैं और अजय मिश्रा टेनी अभी भी अपने पद पर बरकरार हैं और अजय मिश्रा टेनी का बेटा पेरोल पे बाहर है। ये दुखद पहलू है। अच्छा, ये मुस्कुराते हुए आप जिस और इशारा ले जा रहे हैं, जाहिर तौर पर आप प्रत्यक्ष रूप से क्या ये कहना चाहते हैं कि ये जो समाप्त होने का कारण किसान है? मैं किसान नहीं कह रहा हूँ, आंदोलन विक्रेता। हाँ। पॉलिटिकल पार्टियों ने अपना रोल प्ले किया, उन्होंने इन पहलवानों के लिए खड़े रहे और आज भी खड़े हैं। लेकिन जो लोग आंदोलन के बीच में सरकार के द्वारा घुसाए गए, उन लोगों ने अमित शाह के साथ मीटिंग कराई और अमित शाह ने उन सारे पहलवानों को डराया धमकाया
नौकरी लेने तक की धमकी दी कि गंभीर आरोप लगा रहे हैं प्रबल प्रताप जी। मैं यहाँ पर एक बार आपको इंटरप्ट अरे जरूर। मुझे कुछ नहीं, मुझे कोई डर नहीं है। हाँ। उस डरने और धमकाने के बाद ही वो बेचारे वो नौकरी पे गए। सारी बातें वो कहेंगे नहीं। वो माइनर का बयान बदलने की बात क्यों हो रही है? क्योंकि ये आंदोलन अब महिला बना मोदी का हो गया था। उससे भारतीय जनता पार्टी परेशान थी, तो उन्होंने अपने लोगों को एक्टिव किया। और आपको मालूम होगा जिस दिन हरिद्वार में गंगा नदी में वह मेडल प्रवाहित करने की बात हुई, तो तमाम एजेंसियों के लोगों ने तमाम किसान नेताओं को हरियाणा के अंदर फ़ोन किया, खापों के चौधरियों को फ़ोन किया कि साहब प्रवाहित मत होने दीजिए, रोकिए इन्हें, वीडियो बनाइए, मैसेज करिए, अपील करिए। क्योंकि उन्हें डर था कि अमेरिका में जिस तरीके से बॉक्सर मोहम्मद अली ने ओहियो नदी में अपना रंगभेद की नीति के विरुद्ध अपना मेडल फेंक दिया था, उसके बाद वहाँ जन क्रांति हुई थी मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में। तो उन्हें डर था कि कहीं ये पहलवान अगर इन्होंने मेडल फेंक दिया तो इस देश के अंदर महिलाओं के अंदर एक उबाल आएगा और महिला अस्मिता को लेकर एक सवाल खड़ा होगा और नरेंद्र मोदी की सत्ता की ईंट से ईंट बच जाएगी। इसलिए उस दिन ये अपीलें की गई और जो लोग आंदोलन को बेचने का काम करते हैं, विक्रेता लोग हैं, उनके हाथों में मेडल दिया गया। अब पानी जो है नाक के ऊपर जा रहा है। लखीमपुर खीरी बेचा इन्होंने, सौदा किया, हमने कुछ नहीं बोला। मैं एसकेएम का मेंबर रहा। एमएसपी गारंटी कानून में जब मैंने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून लेकर इस आंदोलन को उठना है, इन्होंने एमएसपी गारंटी कानून नहीं लेने दिया। उसका नतीजा यह है कि आज गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बल लाठियाँ चली। एमएसपी की जब मांग किसान कर रहे थे, पीटे गए और आज गुरनाम चढ़ूनी और बाकी और किसान जेल के अंदर हैं। तो विपक्ष हाथ पे हाथ धरकर क्यों हाथ रख के नहीं बैठा हुआ है। विपक्ष तो इन किसानों के साथ भी है, विपक्ष इन पहलवानों के साथ भी है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंट जो घुस गए हैं उनको चिन्हित करने का काम किसान संगठनों का है, खापों का है, महिला पहलवानों का है। ये विपक्ष का काम नहीं। ये दुख के साथ मैं कह रहा हूं। और मैं एक और चीज़ कहता हूं, आज मेरी हरियाणा के तमाम खाप नेताओं से बात हुई, वो बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने कह दिया है बृजभूषण की गिरफ्तारी पास्को एक्ट में ही हमारा मुख्य मकसद है, और जो इस सौदा करवाएगा कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी अगर पास्को एक्ट में नहीं हुई तो जो सौदा करेगा वह और जो सौदा करवाएगा वह, उसका हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा और उनका निषेध कर दिया, बहिष्कार कर दिया जाएगा। लेकिन अब तो पॉक्सो एक्ट साफ तौर पर बताया जा रहा है कि वो मामला ही नहीं है। अब तो कह रहे हैं हट गया। कोर्ट में अभी मैटर है, अभी तो स्टेटमेंट चेंज हुआ, कोर्ट के ऊपर है। इसलिए मैं देश की महिलाओं से आग्रह करूंगा, कैंडल मार्च निकालो और इन महिलाओं का साथ दो। इन महिला पहलवानों की भी जिम्मेदारी है। ये लड़ाई अब तुम्हारी नहीं रह गई इकलौती, और अगर इस में समझौता हुआ तो समझ लेना ज्योति, तुम सब लोग सुरक्षित नहीं रहोगी। ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद दुशासन और दुर्योधन की तरह चीरहरण करेंगे महिलाओं का सड़कों पर, और कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग, मैं कह रहा हूँ। मैं बता दूं कि मुझे भी इनसे बात करते हुए आंखों में आप वो ललक देख सकते हैं साफ तौर पर, जिस प्रकार का आक्रोश आम जनता में है। बताया जा रहा है वो काम पर फिर से वापस लौट गई हैं। अब तो काम कर, मजबूरी है उनकी मजबूरी हो सकती है, हमारी मजबूरी नहीं। यह आंदोलन अब नीचे तक चला गया है। मैं वही कह रहा हूँ, मेरी खाप पंचायतों के तमाम प्रमुखों से बात हुई अभी फ़ोन पर। हाँ ठीक है, मैं गोदी मीडिया का चेहरा नहीं हूँ, लेकिन प्रबल प्रताप शाही एसकेएम का मेंबर है। प्रबल प्रताप शाही को बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन प्रबल प्रताप शाही की जिगरा है।
आज भी मेरे पास दबाव आया, फोन आया, फैमिली से आया, क्यों बोलते हो। मैंने कहा मुझसे रिश्ता तोड़ दो तुम लोग। मैं बोलूँगा, डंके की चोट पर बोलूँगा, क्योंकि मेरे परदादा आज़ादी फौज में आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़े थे और मैं इस देश की आज़ादी की लड़ाई को बचाने के लिए लड़ूँगा। नरेंद्र मोदी को, बृजभूषण शरण सिंह को, अमित शाह को, जेपी नड्डा को और मोहन भागवत को और उन आंदोलन विक्रेताओं को अपनी बहू बेटियों की अस्मत के साथ खेलने का हम मौका नहीं देंगे। ये बेटियों का शोषण, जब आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो बेटियों का शोषण आज से नहीं चला रहा, कांग्रेस के राज में भी तमाम चीजें हुई हैं। अगर कांग्रेस के राज में होता, अगर ऐसा कही, तो पहला काम होता कि वह आदमी इस्तीफा देता, दूसरा काम होता उसको उसके पद से हटा दिया जाता, तीसरा काम होता उसको सांसदीय पद से उसका निष्कासन हो जाता और उसको पार्टी से बाहर कर दिया जाता। जो आंदोलन विक्रेताओं को जो करना है कर ले। मेरा नाम प्रबल प्रताप शाही है, मेरी हत्या करवा दे जाए। अच्छा, ये जोश, ये जुनून जो अब आ रहा है वो कैसे? एक चीज सुनो, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने देश विक्रेताओं को बेनकाब करने का काम किया है। हम उनके सिपाही, हम आंदोलन विक्रेताओं को और देश को बेचने वालों को बेनकाब करेंगे। लग रहा है आप अपने काम में सफल होंगे, क्योंकि अभी जनता को तो पूरा भरोसा है। अरे हम सफल हैं, सफल होंगे, चिंता मत करो। सत्य परेशान हो जाता है, पराजित नहीं होगा और हम जीत कर आएंगे। और नरेंद्र मोदी की सत्ता 2024 में छीन कर रखेंगे, और अगर छीन के नहीं रखे तो मेरा नाम प्रबल प्रताप शाही नहीं। इस बार सत्ता छीन लेंगे आप? कर्नाटका की जीत कह रहे हावी हो रही है। छीनेंगे, नरेंद्र मोदी को इस देश से भगाएंगे। जाओ, हम बता रहे हैं। सत्ता पक्ष कह रहा है जीत हावी हो रही है। नरेंद्र मोदी इस देश से भागेगा, ये पहला प्रधानमंत्री होगा जो देश से भागेगा। जाओ, मैं कह दिया। कैसे करने वाले हैं फिर आप लोग? देख लेना, पता चल जाएगा। 2024 के इलेक्शन आने दो, पता चल जाएगा। क्या रणनीतियां बना ली है विपक्ष? हम अपनी रणनीति नहीं बताएंगे, पता विपक्ष क्या एकजुट है? बता देंगे, जनता बता देगी खुद। क्या सवालों से भाग रहे हैं? कोई सवालों से नहीं भाग रहा, मैं जवाब दे रहा हूं तुम्हें। मैं चैलेंज कर रहा हूं इन व्यभिचारी, आतंकवादी, देशद्रोहियों से, हत्यारों से, माफियाओं से। प्रबल प्रताप शाही तुमसे नहीं डरता, आंदोलन विक्रेता तुमसे नहीं डरता। तुम्हारी सत्ता छीनेंगे, नरेंद्र मोदी तुमको सत्ता से हटाएंगे। वो तो गाना गा रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल, और आप देखिए आगे क्या क्या होने वाला। 9 साल देश बंटाधार। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रबल प्रताप जी, जिनसे मैंने खास बातचीत कही, और इन्होंने कहा कि 9 साल बंटाधार, 9 साल बेहाल, बेमिसाल नहीं बल्कि बेहाल कर दिया है जनता को भारतीय जनता पार्टी ने। और इस बार आम जनता उन्हें उखाड़ फेंकने वाली है। और पहलवानों का मुद्दा 2024 में राजनीति में तो जरूर आएगा, क्योंकि ये इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।